हेलो क्लास 9। अभी हम लोग टर्म 2 के लिए प्रेमचंद के फटे जूते के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे हिंदी ए से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला है कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक हैं। तो हमको अच्छे से मालूम है कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक जो हैं हरिशंकर प्रसाई हैं। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड कि प्रेमचंद जी हिंदी के सुप्रसिद्ध खालिस्तान हैं। तो ये हिंदी के लेखक थे, बहुत ही फेमस। इनका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सेकंड का। क्वेश्चन थर्ड है प्रेमचंद जी का जीवन कैसा था। तो प्रेमचंद जी का जीवन जो है ना वो अभावों से भरा हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड अभावों से भरा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक का जन्म कब हुआ। तो देखिए हरिशंकर प्रसाई जी का जन्म 1922 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा 1922 में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के माध्यम से लेखक ने किस पर तीखा प्रहार किया है। तो प्रेमचंद के फटे जूते के पाठ के माध्यम से लेखक ने जो है ना समाज की अनेक विषमताओं और बुराइयों पर तीखा प्रहार किया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं कि इस पाठ के लेखक बार बार एक ही प्रश्न के बारे में सोचते हैं, वह प्रश्न क्या है। तो इस पाठ के जो लेखक हैं ना वो बार बार एक ही प्रश्न के बारे में सोचते हैं। वो प्रश्न है कि प्रेमचंद जी का जो जूता है वो घिसने की जगह फट कैसे गया है। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा कि प्रेमचंद का जूता घिसने की जगह फट कैसे गया है। फिर प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं कि इस पाठ के लेखक हरिशंकर प्रसाई बार बार एक ही प्रश्न के बारे में सोचते हैं, वह प्रश्न किसके बारे में है। तो वह प्रश्न जो है ना प्रेमचंद जी के बारे में है। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है कि इस पाठ के लेखक ने व्यंग करते हुए कहा है कि पहला प्रेमचंद बहुत अच्छे इंसान हैं, दूसरा लोग दिखावटी हैं, और तीसरा लोग इत्र लगाकर खुशबूदार फ़ोटो खिंचवाते हैं। बिल्कुल ये जो व्यंग उन्होंने किया है कि लोग जो है ना इत्र तो लगाते हैं और लगाने के बाद जो है ना ऐसा लगता है कि फ़ोटो से खुशबू आएगा तो खुशबूदार फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है कि इस पाठ के लेखक हरिशंकर प्रसाई जी को क्या देखकर चुभन होती है। तो इस पाठ के लेखक जो हरिशंकर प्रसाई जी हैं उनको यह देखकर चुभन होती है कि प्रेमचंद जी का जूता जो है ना फट गया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रेमचंद जी का जूता फटा देखकर। प्रश्न क्रमांक 10 है कि इस पाठ के अनुसार कैसे लोग व्यक्तित्व, सच्चाई और सादगी को अपनाने वाले हैं। तो इस पाठ के अनुसार प्रेमचंद जैसे लोग जो है ना वो सच्चाई और सादगी जैसा व्यक्तित्व को अपनाने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, प्रेमचंद जैसे। प्रश्न क्रमांक 11 है कि इस पाठ के अनुसार लेखक कभी क्या नहीं कर सकते थे। तो इस पाठ के अनुसार लेखक जो है ना कभी भी फटे हुए जूते पहनकर फ़ोटो खिंचवाना पसंद नहीं कर सकते थे। तो 11 का 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3। प्रश्न क्रमांक 12 है कि इस पाठ के लेखक हरिशंकर प्रसाई का जन्म हुआ। तो हरिशंकर प्रसाई जी का जन्म जो है ना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में हुआ। तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में। प्रश्न क्रमांक 13 है कि हरिशंकर प्रसाई जी का निधन हुआ सन। तो देखिए हरिशंकर प्रसाई जी की जो मृत्यु है वो सन 1995 में हुई। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा 13 का। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद जी की है। तो देखिए इनमें से जो है ना गोदान जो रचना है वो प्रेमचंद जी की है। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, गोदान। फिर प्रश्न क्रमांक 15 है कि इस पाठ के अनुसार बताइए कि लेखक ने प्रेमचंद जी का चित्रण किया है। तो इस पाठ के अनुसार लेखक ने प्रेमचंद जी का यथार्थ चित्रण किया है। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा 15 का। प्रश्न क्रमांक 16 है प्रेमचंद साहित्यकार हैं। तो प्रेमचंद जो है ना यथार्थवादी साहित्यकार हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। प्रश्न क्रमांक 17 है कि इस पाठ में उपस्थित लेखक हरिशंकर प्रसाई जी ने भक्ति काल के कवि का वर्णन किया है, वह हैं। तो हरिशंकर प्रसाई जी ने भक्ति काल के कवि कुंभन दास का वर्णन इसमें किया है। तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, कुंभन दास। प्रश्न क्रमांक 18 है कि पाठ में उपस्थित कथन टीलों से भी तो समझौता हो जाता है, यहाँ टीलों का अर्थ है। तो देखिए यहाँ पे टीलों का अर्थ उन रूढ़ियों से है, उन परंपराओं से है जिसके कारण आज भी हमारा समाज जो है ना अंधकार में ढकेले जा रहा है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा कि टीलों का अर्थ उन रूढ़ियों या परंपराओं या आदतों से है जिनके कारण आज भी हमारा समाज अंधकार में ढकेले जा रहा है। अब प्रश्न क्रमांक 19 है कि पाठ के अनुसार नदी की विशेषता बताई गई है। तो पाठ के अनुसार
नदी की विशेषता बताई गई है कि यदि नदी के मार्ग में कोई रुकावट आती है तो वह रुकती नहीं है, अपना मार्ग बदलकर आगे बढ़ती जाती है। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा कि नदी के मार्ग में यदि कोई रुकावट आती है तो वह रुकती नहीं, अपना मार्ग बदलकर आगे बढ़ती जाती है। प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं कि प्रेमचंद लेखक थे। तो प्रेमचंद जो है ना वो जनता के लेखक थे, तो 20 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं 21वां नंबर कि प्रेमचंद जी के किस जूते में बड़ा छेद था। तो प्रेमचंद जी के बाएं जूते में बड़ा छेद था, तो इसका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा बाएं। प्रश्न क्रमांक 22 है कि प्रेमचंद जी फोटो खिंचवा रहे थे। तो प्रेमचंद जी जो है ना अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो इसका प्रश्न 22 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा पत्नी के साथ। प्रश्न क्रमांक 23 है कि प्रेमचंद जी के अंदर निम्नलिखित में से खालिस्तान गुण नहीं था। तो प्रेमचंद जी के अंदर में लिखने का गुण था, गाने का गुण था, बातें करने का गुण था, लेकिन पोशाकें बदलने का गुण नहीं था, तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24 है कि प्रेमचंद जी की मूछें खालिस्तान थीं। तो प्रेमचंद जी की मूछें जो है ना घनी थीं, तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 25 है उस समय जूते की कीमत होगी। तो उस समय जूते की जो कीमत है वो 5 रुपये थी, तो इसका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा 5 रुपये। प्रश्न 26 है कि लेखक हरिशंकर प्रसाई जी के अनुसार प्रेमचंद जी के पाँव की उंगली इशारा कर रही है। तो लेखक हरिशंकर प्रसाई जी के अनुसार प्रेमचंद जी की पाँव की उंगली इशारा कर रही है घृणा की ओर, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा घृणा की ओर। प्रश्न क्रमांक 27 है कि प्रेमचंद जी के जूते खालिस्तान से बने थे। तो प्रेमचंद जी के जूते जो है ना वो कैनवास से बने थे, इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा कैनवास। प्रश्न क्रमांक 28 है कि लेखक हरिशंकर प्रसाई जी का जूता फटा हुआ था। तो लेखक हरिशंकर प्रसाई जी का जूता जो है ना वो अंगूठे के नीचे से फटा हुआ था, तो 28 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा अंगूठे के नीचे। प्रश्न 29 है नेमा धर्म वाली कमजोरी है। तो नेमा धर्म वाली जो कमजोरी है वो लेखक की है, जिसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 30 है कि लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी ने अपना जूता आजमाया था दीवार पर, टीले पर, सीढ़ी पर, पत्थर पर। तो लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी ने अपना जूता जो है ना वो टीले पर आजमाया था, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा।